दोस्तों, आज की कहानी है राजा राजेंद्र प्रताप, रानी सुशीला, मछुआरा रामू को लेकर। रूपनगर में एक बहुत दयालु राजा थे। राजा अपनी प्रजाओं की बहुत ख्याल रखते थे। राजा राजेंद्र प्रताप हर रोज नगर दौड़ में जाते थे। आज रानी सुशीला भी उनके साथ नगर दौड़ में जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनको एक मछुआरा दिखाई देती है जो बहुत मेहनत कर रही थी। रानी के मन में बहुत दया आई। महाराज, मुझे लगता है यह मछुआरा बहुत दुखी है। हमें उनको सहायता करनी चाहिए। सुनो, यहाँ पर आओ। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें देखकर लगती है तुम बहुत परेशान हो। मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकते हो? रानी की बात सुनकर मछुआरा उनके पास आते हैं और अपने दुख के बारे में रानी से कहते हैं। जी रानी माँ, मैं बहुत परेशान हूं। इस नदी में मुझे एक भी मछली नहीं मिल रहा है। मैं बहुत कष्ट में हूं। मैं कैसे अपनी परिवार का गुजारा करूंगा? घर में मेरी बीवी बच्चे 3 दिन से कुछ खाया नहीं। अगर आप मेरी कुछ सहायता कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ सोने की सिक्के देती हूँ जो बहुत कीमती है। इसे बेचकर तुम अपने सब परेशानी मिटा सकते हो। इसके बाद तुम्हें और मछली पकड़ने की जरूरत नहीं है। तुम खुशी खुशी अपने जीवन व्यतीत कर सकती हो। धन्यवाद रानी माँ। मुझे पता नहीं मैं कैसे आपकी शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरा सब परेशानी दूर कर दिया। आप धन्य हो, आप महान हो। आपकी जैसे रानी माँ हर नगर में होना चाहिए। रानी माँ से सोने के सिक्के लेने के बाद रामू खुशी खुशी अपने घर जा रही थी। लेकिन जाते समय रास्ते में एक कर आते हैं जो रामू के पास आकर उसको मारता है और पिता है। उसके बाद उसे साड़ी सोने के सिक्के छीन लेता है। रामू बहुत कोशिश करता है पर कुछ नहीं कर सकता है। रामू बहुत रोती है। हे भगवान, मेरे साथ है। क्या हुआ? मेरी फूटी किस्मत में कभी भी सुख नहीं है। रामू दुखी होकर घर में जाते हैं और उनके पत्नी को सब कुछ बताते हैं। ये सब सुनकर उनकी पत्नी भी बहुत दुखी हो जाती है और कहते हैं कि हमारे किस्मत में सुख नहीं है। जब सुख आएगी तब अपने आप आ जाएगी। तुम परेशान मत हो, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगी। अगले दिन रामू फिर से मछली पकड़ने जाती है और फिर से रानी और राजा वहां पर आता है। सुनो रामू, मैं तुम्हें कल इतनी साड़ी सोने के सिक्के दिया था, फिर भी तुम आज मछली पकड़ने चले आए। रामू रानी माँ को सब कुछ विस्तारित रूप में बताता है कि उनके साथ क्या हुआ, कैसे चोर ने उनके सब सिक्के चोरी कर ली। रानी सुनकर दुखी हो जाती है। रानी माँ, कल मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तुम्हें फिर से एक पत्र देता हूँ जो बहुत कीमती है। तुम इसको बेचकर बहुत सारे पैसे पाओगे। यह पत्थर सोने के सिक्के से भी ज्यादा कीमती है। धन्यवाद रानी माँ, आप बहुत महान हो। आपने मेरी बहुत मदद की है। मैं आपकी आभारी हूं। रामू उसे पत्थर को इस बार बहुत ध्यान से घर में ले जाता है। वह बहुत खुश दिखाई देती है। वह घर में जाकर इस पत्थर को एक खाली मिट्टी के बर्तन में रख देती है और खाना खाकर सो जाते हैं। रामू के पत्नी पानी लेकर आते हैं। रास्ते में पत्थर से टकराकर सब पानी गिर जाते हैं और मटका भी टूट जाता है। ओहो, ये मटका तो तोड़ दिया मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं। घर में जाकर दूसरे मटके में पानी लाने जाती हूँ। मछुआरे की बीवी घर में जाकर उसे मटके को लेती है जिसमें रामू पत्थर को रखी थी। पानी लेते वक्त उसको ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ मटके से गिरा है। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ गिर गया, शायद कोई कंकर होगी। अगले दिन फिर से रामू मछली पकड़ने जाती है और बहुत दुखी दिखाई दे रही है। रानी फिर से आकर रामू को देखते हैं। अरे रामू, तुम तो फिर से मछली पकड़ने आ गई। मैं तो तुम्हें बहुत कीमती पत्थर दिया था। मछुआरा बहुत दुखी होकर सब कुछ रानी को बताता है, कैसे उसकी बीवी ने उसके पत्थर को नदी में गिरा दिया। मैं जब भी इस मछुआरे की किस्मत को बदलना चाहती हूँ, तभी उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है। इसकी किस्मत में क्या सुख नहीं है? सुनो सुशीला,
किस्मत में जब सुख लिखा नहीं होता है और अच्छी समय नहीं आती है, तब तुम जितने भी कोशिश करो कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। सही समय आने पर ही सब कुछ होता है। रामू दुखी होकर नदी के पास से गुजरती है। तभी उसे एक मछली दिखाई देती है जो बहुत बड़े साइज में थी। इस मछली को पकड़कर लेकर जाती हूं। आज इसे ही हमारा गुजारा हो जाएगी। ये मछली भी बहुत बड़ी है। रामू की बीवी मछली काटते वक्त रामू से कहता है कि मछली में शायद कुछ है। सुनो जी, मुझे लगता है इस मछली में कुछ है। ठीक है, तुम पूरी तरह से मछली को काट कर देखो, शायद कुछ कंकड़ फंसा हुआ है। ए जी, सुनते हो? देखो, मछली में मुझे क्या मिला। यह तो वही पत्थर है जो तुमने मटके में रखी थी। रामू बहुत खुश हो जाते हैं। इस बार रामू और उनकी पत्नी के घर सच में खुशहाली लौट आई है। सही समय आने की बाद ही हमारे जीवन में खुशहाली आती है। हमें हमेशा सही वक्त का इंतजार करना चाहिए।